बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट लेक्चर इज़ HIV। इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, ईटा के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HIV। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को जानना चाहिए कि HIV का एब्रीवेशन क्या है। HIV लाजमी बात है कि इट स्टैंड फॉर ह्यूमन, I पर इम्यूनो। क्यों इम्यूनो? क्योंकि वो इम्यून सिस्टम पर अटैक कर रहा है। और इम्यूनो डिफिशिएंसी, और जब इम्यून सिस्टम पे अटैक करे तो हमारा इम्यून जो सेल्स है इसको डिफिशिएंट बनाएगा, इसमें कमी पैदा होगा। इम्यूनो मतलब हमारा जो निज़ाम मुदाफ़ियात है इसमें कमी पैदा करेगा। इम्यूनो डिफिशिएंसी। वी पर व्हाट? वी पर वायरस। इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस we called as a HIV virus. First of all, how we can define HIV virus? A virus which causes AIDS disease is known as what? A virus which causes AIDS disease is called as HIV वायरस। एड्स क्या है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम डिजीज, इसका नाम है क्या है? एड्स। एड्स कौन सा डिजीज है? A disease in which the immune system of a patient become weak and cannot fight off illness। एड्स कौन सा डिजीज है? एक ऐसा डिजीज जिसमें इम्यून सिस्टम वीक होता है, वीक इम्यून सिस्टम। और इस वीकनेस की वजह से क्या होता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है कैन नॉट फाइट ऑफ इलनेस। इससे क्या मतलब है? मतलब है कि ये जो HIV वायरस है बहुत जालिम वायरस है, क्योंकि ये आपका एक ऐसा सिस्टम पर अटैक कर रहा है जो ऐसा सिस्टम आपको मुख्तलिफ़ किस्म से जरासीमों से बचाएगा। आपका बॉडी का जो सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम है इसका नाम है इम्यून सिस्टम। अगर आपको इम्यून सिस्टम पे HIV अटैक करेगा, इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट बन जाएगा, इम्यून सिस्टम में कमज़ोर रह जाएगा, इम्यून सिस्टम में कमी आएगा। जो इम्यून सिस्टम में कमी आएगा तो हर एक जरासीम आपके बॉडी से फ़ायदा उठाएगा और आपका बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीमों की बीमारी से भर जाएगा। सो ए वायरस विच काज एड डिजीज इन ह्यूमन्स as well as others animals that we called as what? HIV virus. The second definition we called as immune system attacker। immune system, immune system क्या है? ये लिखो, सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। इम्यून सिस्टम जो बना है हमारे जो सफ़ेद खून की जो हुली है इससे बना हुआ है, मतलब WBC सेल से बना हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से डिस्कस करूँगा। सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड एज व्हाट? इज़ कॉल्ड एज अ इम्यून सिस्टम। मतलब अद्वियात के अलावा आपका बॉडी में खेलने के दौरान या कुछ एक्टिविटीज़ के दौरान आपके बॉडी में कुछ जरासीम अंदर जाते, तो इस जरासीम को खिलाफ, इसको डिग्रेड करना, इसको तबाह, इसको डिस्ट्रक्शन करना, आपके अंदर एक सिस्टम बना है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना है, इसका नाम क्या है? इम्यून सिस्टम। जब आपका इम्यून सिस्टम HIV वायरस की वजह से वो डैमेज हुआ, वो डिस्ट्रॉय हुआ, तो कौन सा डिजीज़ काज होगा? इस डिजीज़ का नाम है एक डिजीज़। सो इम्यून सिस्टम इन्वेडर जो वायरस है, इन्वेडर मीन हमला आवर, इन्वेडर वायरस is called as HIV virus। HIV का शेप कैसा है? स्ट्रक्चर से पहले इंपॉर्टेंट बात शेप भी है। HIV का साइज कितना है? HIV का जो शेप है राउंडेड, रफली और राउंड बॉल की तरह
इसका जो साइज है 40 नैनोमीटर से लेकर 120 नैनोमीटर इन डायमीटर में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, HIV वायरस का साथ, जिस तरह हमने बैक्टीरियोपेज वायरस का साथ देख लिया, सेम टू सेम इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले पेपर में भी सबसे पहले एक, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप मेंशन करूं, बाद में आपके लिए बहुत आसानी होगा। पहला जो पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट अराउंड द लिपिड लेयर अराउंड द HIV स्ट्रक्चर वी कॉल्ड एज व्हाट, वी कॉल्ड एज envelope, that's we called as, this layer we called as envelope। envelope क्या है? lipid layer around the what, lipid layer around the HIV virus is called as envelope। एनवेलप किस चीज़ से बना है? लिपिड से बना है। फंक्शन क्या है? गिव प्रोटेक्शन। और नंबर 2, सेम टू सेम कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज के जैसा। नंबर 2, इट गिव राइज स्पाइक्स। द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर HIV इज द स्पाइक्स। जिस तरह दरख्तों में कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, इस तरह ये जो HIV का जो कांटे, जो स्पाइन होता है, इसका नाम है स्पाइक्स। स्पाइक किस पार्ट से प्रोजेक्ट अप हुआ है? आपको अक्सर MCQs भी मिलेगा। किस पार्ट से प्रोजेक्ट अप हुआ है? वी कॉल्ड एज व्हाट, दिस पोर्शन वी कॉल्ड एज स्पाइक्स। किस पार्ट से प्रोजेक्ट अप हुआ है? एनवेलप्स। तो पहला जो पार्ट है वी कॉल्ड एज व्हाट, एनवेलप। द सेकंड पार्ट वी कॉल्ड एज मैट्रिक्स। द थर्ड पार्ट वी कॉल्ड एज कैप्सिड एंड द फोर्थ पार्ट वी कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल एंड द फिफ्थ पार्ट वी कॉल्ड एज एंजाइम्स। क्या है, क्या फंक्शन है, किस तरह है, डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। एनवेलप आउटर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा एनवेलप से। जो एनवेलप है, आउटर मोस्ट लिपिड लेयर है अराउंड द HIV वायरस वी कॉल्ड एज एनवेलप। किस चीज से बना है? लिपिड से। कौन से लिपिड से? फास्फोलिपिड से। जिस तरह हमारा जो सेल मेम्ब्रेन बना है फास्फोलिपिड से। द सेकंड, और ही जो एनवेलप का दो फंक्शन है, एक प्रोटेक्शन देते हैं, दूसरा स्पाइक्स बना देता है। स्पाइक्स के दो पार्ट्स आपको मिलेगा, एक इसका केप और दूसरा आपको मिलेगा क्या? स्टॉक। ये जो रॉड शेप जो पार्ट है वी कॉल्ड स्टॉक, और ये क्या है? इसका केप है, अम्ब्रेला शेप। ये जो स्टॉक और कलेक्टिवली इस स्पाइक का जो कंपोजिशन है, लिपिड से बना है? नहीं। स्टेरॉइड से बना है? नहीं। ये जो बना है ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। The spike composed of lipid or glycoprotein? Yes, the spike composed of glycoproteins. फिर another scientist है, इसकी स्टॉक का ग्लाइकोप्रोटीन का क्वांटिटी भी मालूम किया था, केप का भी, हिड या वी कॉल्ड एज केप का भी ग्लाइकोप्रोटीन क्वांटिटी कितना है? केप में जो हिड में है, हिड और केप में जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? वो है 101 GP 120 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट इसका है। हिट में मैं कह रहा जीपी स्टैंड जी पर ग्लाइको, पी पर प्रोटीन। कितने इसका मॉलिक्यूलर वेट है? GP 120। अक्सर MCQs में थे कि हिट में मॉलिक्यूलर वेट का, ग्लाइको प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 120 किलो डाल्टन है।
तो लाजमी बात है, अगर सर आपने हिट का मालूम कर दिया तो स्टॉक का भी चाहिए ना। तो स्टॉक जो है, स्टॉक का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है G पर ग्लाइको, P पर प्रोटीन, वो है Gp41। जो कैप है हिट है, इसका फंक्शन है अटैचमेंट। कैप का हिट पोर्शन Gp120 का फंक्शन क्या है? अटैचमेंट। जिस तरह बैक्टीरियोपेज का अटैचमेंट जो साइट था, अटैचमेंट पॉइंट था ओटेल फाइबर से, इसका जो स्पाइक है, स्पाइक में हिट है। स्टॉक जो है फ्यूजन कर रहा है, फ्यूजन विद इम्यून सेल्स, फ्यूजन्स। The layer below the envelope we called as what? We called as matrix. Matrix जो है a layer below envelope called as matrix, या a layer beneath the envelope we called as a matrix. मैट्रिक्स का क्या फंक्शन है HIV के लिए? मैट्रिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। एनवेलप जो राइस का, एनवेलप ने जो क्या राइस क्या है? स्पाइक्स। स्पाइक्स का जो रूट्स है, ये किसने मजबूती से बांधा हुआ है? किसने इनकरेज किया? किसने होल्ड अप किया है? मैट्रिक्स पॉइंट नहीं। लाजमी बात है कि जब आप एक काम के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपका जो पाँव है, जो सब कुछ है, ये मजबूती से होना चाहिए। या जिस तरह हम जो पौधा लेते हैं और पौधे को मिट्टी में बिल्कुल मजबूती से हम लगा देते हैं, तो जो मिट्टी क्या देते हैं? एंकोरिंग देता है। इस तरह स्पाइक का जो रूट्स है, ये क्या देता है? इज द एंकोरिंग पॉइंट फॉर द वर्ट। दिस मैट्रिक्स जो है, इट होल्ड द रूट्स ऑफ द वर्ट, इट होल्ड्स द स्पाइक्स। क्योंकि जंग के दौरान, किसके दौरान? जंग के, क्योंकि ये जो वायरस है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ बिल्कुल लड़ाई कर रहा है। तो लड़ाई के दौरान जो पहला जो पार्ट इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह वेपन्स की तरह जो पार्ट इस्तेमाल होते हैं,